जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर क्वेश्चन मैथ का देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक का जो है मैथ क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिख रहा होगा। देखिए, यदि 7 sin a प्लस 24 cos a के बराबर कितना है 25 हो तो tan a का मान बताना है। देखिए, सबसे पहले आप जिस बात को लिखा गया उसको लिखिएगा। चूँकि लिखिएगा 24 cos a, 24 cos a के बराबर लिख लीजिएगा 25, और जो प्लस का 7 है उस तरफ चला जाएगा माइनस का 7 sin a, इसको माइनस में ले चल जाएंगे। अब लिखिएगा दोनों तरफ क्या करने पर, अब लिखिएगा अब इतना करने के बाद अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 24 लिखेंगे, 24 cos a का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, और बराबर इधर लिखा हुआ है 25 और माइनस का 7 sin a, 7 sin a है, इसको क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको भी लिखेंगे, और 24 cos a है तो ये हो जाएगा 24 गुना 24, 24 गुना 24 576, 576 cos स्क्वायर ये हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे बराबर इस तरफ हो जाएगा 25 गुना 25 625, डायरेक्ट लिख लेते हैं या तो रूल में लिख लीजिए। इसको लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर। ये लिखा कैसे गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला में लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 25 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 sin a का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू साइन 25 a का मान 25 इंटू बी का मान 7 sin a, इतना बात लिख लेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 576, इसको इंटू में लिखिएगा। cos स्क्वायर ए जी दिख रहा है, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर यहाँ हो जाएंगे 625, और प्लस 7 सत्ते कितना हो जाएंगे 49, और साइन ए का स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 25 में 50 सत्ते 350 हो जाएगा, 25 दूना 50 सत्ते 7 बजे 35 350 साइन ए, इतना रह जाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर लीजिएगा, और यहाँ पर बारी बारी से गुना जब कीजिएगा तो कितना आएगा देखिएगा गौर से। थोड़ा मैथ लॉन्ग जैसा लगेगा, आपको जटिल लगेगा, एक बार समझा कर देंगे दोबारा तो क्लियर हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ बारी बारी से जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 576, और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 576 साइन स्क्वायर ए, इतना बात हो गया। और देखिए इस तरफ साइन स्क्वायर ए है, इसको भी इधर ले आइए, तो इसको लिखेंगे क्या चीज़ माइनस का 49 साइन स्क्वायर ए, इतना बात लिख देंगे, साइन स्क्वायर 49 साइन स्क्वायर ए। अब इस तरफ जो दिख रहा है यहाँ ले आइए प्लस हो जाएंगे 350 साइन ए, 350 साइन ए। आई जो 625 दिख रहा है इधर ले आइए माइनस 625, बराबर क्या बच गए 0। उस तरफ का जितना मामला था सबको ले चलाए हैं। और क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर यहाँ है, जब दोनों को जोड़िएगा तो 576 इसमें जोड़ेंगे 9 15 625 आ जाएंगे, माइनस का 625 और साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। और यहाँ पर गौर से देखिएगा तो माइनस 625 और 576 है, तो इन दोनों में घटाव की क्रिया कर लेते हैं। तो घटाव की क्रिया कर लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस लिख लेंगे, प्लस 350 है, ऐसे नहीं समझिएगा, इसको लिखेंगे 350 साइन ए, 350 साइन ए, इसी बात को यहाँ लिख दिए हैं। और माइनस लिख लीजिए 625, और जो प्लस यहाँ पर था वो प्लस में ही रहेगा क्योंकि बराबर के इस तरफ ही है, तो बराबर कितना 576, बराबर कितना 0। देखिए पहले भी प्लस में था, अब भी प्लस में है, तो बात इतना ही रह गया। अब इसमें से माइनस से जब भाग लगाएंगे तो माइनस से जब भाग, इसको में से क्लियर कर लीजिए पहले, 625 में से कितना जाएगा 576, तो 5 से 76 यदि घटाने का काम करेंगे तो 15 से 6 गया 9 बचा, यहाँ पर कितना बचा 11 पैसा लिया, 11 में 7 गया 4, तो कितना आ गया 49 आ रहा है, कितना आ रहा है 49 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 49, और इधर तो कट गया, तो यहाँ हो गया 625 माइनस का 625 साइन स्क्वायर ए, प्लस 350 साइन ए, और माइनस का कितना आ गया इन दोनों में से, माइनस का आ गया 49 बराबर 0। अब क्या करेंगे माइनस से भाग कर देते हैं, तो माइनस से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा 625 साइन स्क्वायर ए, जो माइनस का था वो प्लस बन गया, और प्लस का क्या बन जाएगा माइनस कितना हो जाएंगे 350 साइन ए, और माइनस का जो यहाँ प्लस हो जाएंगे कितना 49 बराबर क्या चीज़ 0। इस बात को आप ऐसे लिखिएगा, क्या आगे दिखेगा।
अब आगे आपको नहीं दिखेगा, एक लाइन इधर देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, इतना के बाद आप इस बात को ऐसे लिखिएगा। और ये जो 625 साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे सर? तो इसको लिखेंगे 25 साइन ए और माइनस क्या है, माइनस लिख देंगे -7 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 0। ध्यान से देखिए, ये टूटा हुआ रूल पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 350। 25 गुना 7 कीजिएगा तो 25 गुना 7 यदि कहते हैं 25 गुना 7, 25 इंटू 7 इंटू 2, 25 दूनी 50 सते 350 आ जाएगा। देखिए ये अब लिखा हुआ है 625, इसको कैसे लिख सकते हैं? अगला नाउन अगर जो चाहे हम लिखना तो इसको लिख सकते हैं 25 साइन ए का होल स्क्वायर -2 इंटू, पहले इसको लिख लीजिए +7 का होल स्क्वायर और -2a, ए का मान क्या आ गया 25 साइन ए और इंटू बी का मान 7। जब आपस में तोड़िएगा तो इस लाइन पर टूट जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इस तरीक़ा से लिख लेंगे। तो इतना बात यहाँ शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 और लिखिएगा, और 25 साइन ए -7 और अंडर रूट क्या हो जाएंगे 0। और यदि इसी को हल करें तो हमारा 25 ऐसे लिख लेते हैं, 25 साइन ए बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस का जो उस तरफ जाएगा इसका तो वर्गमूल कोई मान नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा +7 आएगा। और इसीलिए यदि हम चले साइन ए के बराबर क्या आ जाएंगे 7 बटे में क्या हो जाएगा 7 बटे कितना आ गया 25। 7 बटे 25 किसका मान आया है? तो साइन ए का वैल्यू आ गया है। देखिए साइन ए का वैल्यू 7 बटे 25 आ गया है। तो आगे क्या करेंगे, अब हमें चाहिए टैन चाहिए, हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए। तो टैन निकालने के लिए पहले आपको कॉस निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं कॉस। तो यहाँ निकालेंगे अब, इसलिए कॉस ए चाहिए हमें। तो कॉस ए बराबर होता है, क्योंकि टैन के लिए देखिए, टैन ए के लिए हमें क्या चाहिए साइन ए और बटे का कॉस ए। टैन कब पता चलेगा, जब साइन ए पता हो और कॉस ए पता हो तो हम टैन निकाल सकते हैं इसके ज़रिए। तो हम क्या करेंगे, टैन ए लाना है तो पहले साइन ए तो पता कर लिए, अब कॉस लाना है तो कॉस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले कॉस लाएंगे, तो कॉस क्या है, कॉस से बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर चलेंगे। देखिएगा ध्यान से, बड़ा आसान मैथ है। बराबर लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या लाए हैं 7 बटे 25 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, इसको हल करेंगे तो आएगा 49 और बटे का कितना आ गया 25 इंटू 25 हो जाएंगे 625 हो जाएंगे अंडर रूट। जब इसका नहीं कुछ तो एक मानते हैं, एलसीएम क्या आएगा 625 और 625 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 625 माइनस 49 बराबर अंडर रूट में आएंगे 576। ये आ गया 576 और बटे का कितना आ गया 625 बराबर ही कितना आ गया, बराबर आ गया है कितना 24 बटे आ गया 25। 576 का वर्गमूल 24 और 625 का वर्गमूल 25। अब हमें चाहिए, इसलिए अतः क्या पूछता है हमसे, अतः टैन ए बराबर, तो टैन ए बराबर होता है रूल साइन ए, रूल साइन ए और बटे का क्या होता है कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर। देखिएगा एक लाइन में अब आंसर आएंगे। साइन ए का वैल्यू क्या लाए हैं, साइन ए का वैल्यू लाए हैं 7 बटे 25 और पूरा में बटे करेंगे, पूरा में बटे, हाँ आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कट गया आपको। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपसे फिर से, कहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको नहीं दिखा, यहाँ से चलते हैं, फिर से मिटा लेते हैं, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। इधर आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ से चल लेते हैं। देखिए सॉरी, अब यहाँ पर चलेंगे बराबर अंडर रूट लिखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या लाए हैं 7 बटे 25 का होल स्क्वायर। अब बराबर देते हैं, देखिएगा अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का, इसका हो जाएगा 7 सत्ते 49 और बटे 25 गुना 25 625। ठीक है, बराबर अंडर रूट लिखेंगे। अंडर रूट में जब चलिएगा तो बटे 1 मान लीजिए, एलसीएम क्या आएंगे 625 और 600 पर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 625 माइनस 625 से भागा लगाइए तो एक बार में आएगा और 1 गुना 49 कितना आ जाएंगे 49 बराबर चलेंगे। तो अंडर रूट में क्या आएंगे, ऊपर से घटाव की क्रिया कीजिएगा, 625 में से 49 घटाएंगे तो आएंगे 576 और बटे का क्या आ गया 625 और इसका वर्गमूल निकाले हम तो 576 का वर्गमूल आ गया 24 और बटे का कितना आ गया 25। हमसे पूछा गया टैन, तो टैन ए बराबर लगाएंगे फॉर्मूला, टैन ए बराबर होता है साइन ए
साइन ए बटे में क्या होता है कॉस ए, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए बराबर चलेंगे। अब साइन ए का वैल्यू क्या लाया है 7/25, 7/25 लिखिएगा 7/25 और बटे कॉस ए का मान क्या लाए हैं, कॉस ए का मान अभी लाए हैं, देखिए यहाँ कॉस ए का मान लाए हैं 24/25, 24/25, 25 से 25 काट दीजिएगा तो बराबर क्या बचेगा 7/25 हमारा, सॉरी 7/24, 7/24 हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। क्लियर है, क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7/7 कितना आ गए 24, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/24। कुछ मैथ आपको दिख नहीं रहा होगा फिर भी जो है, लेकिन देखिएगा ऐसे करके बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 51 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 दिखाते हैं। 52 भी सेम मैथ है, 52 को आप लोग बना लीजिएगा, एक बार हम समझा देते हैं 52 कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आसान था, एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। थोड़ा बेसिक मैथ नहीं है, ये लॉन्ग थोड़ा है तो इसलिए थोड़ा टाइम दिक्कत लगता होगा समझने में, फिर भी समझिएगा। लिखा हुआ यदि 7 sin a + 24 cos a = 25 हो तो tan a का मान बताना है। सबसे पहले क्या करना है, 24 cos a को लिख लिए हैं और इस बात को उधर माइनस कर दिए हैं और माइनस करने पर दोनों तरफ वर्ग किए हैं। वर्ग करने पर इसका हल किए तो 576 cos स्क्वायर आ गया बराबर इसका जब हल करें तो a - b का होल स्क्वायर है। यहाँ जो लिखा गया है a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² - 2ab के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 576 हो जाएगा। cos स्क्वायर a को हल ब्रैकेट में बदल दिए हैं, cos स्क्वायर a को क्या किए हैं इसमें से हम ब्रैकेट में रख दिए हैं। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर a बराबर 625 + 7 × 7 = 49 sin स्क्वायर a - 350 आएगा। गुना कीजिएगा 2 × 25 तो 50 और 50 × 7 तो 350 साइन आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से अब अलग अलग जो आया है इसको बारी बारी से गुना कीजिएगा। तो 1 से गुना जब 576 में किया तो 576 आ गया, माइनस प्लस माइनस 576 साइन स्क्वायर और सबको अपनी तरफ ले आए बराबर 0 बच गया। बाकी घटाव की क्रिया किए, करने के बाद यहाँ से फॉर्मूला बन गया a - a² - 2ab + b² के रूप में टूटा हुआ है। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट का वर्गमूल 0 आता है। अब इसको माइनस जो 7 था उधर कर दिए, प्लस आ गया तो साइन a बराबर आ गया 7/25। और जब साइन a का मान आ गया तो cos a लगा सकते हैं फॉर्मूला, cos a बराबर √1 - sin स्क्वायर, इस पर बैठा दिए तो हल कितना आ गया 24/25 आया साइन a का मान, और साइन आ गया cos आ गया, cos a का मान 24/25 आ गया है। अब लाना हमें tan, तो tan लाने के लिए क्या करेंगे sin/cos, तो साइन का वैल्यू 7/25 और बटे 24/25, 25 से 25 कट गए, आधार से आधार कट गए, नीचे से नीचे कट गया तो बचा 7/24। यही हमारा था आंसर क्वेश्चन नंबर 51। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 था। अब क्वेश्चन नंबर 52 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 52 क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि यदि 9 sin थीटा + 40 cos थीटा, देखिए हिंट के लिए हम बता देते हैं, यदि 9 sin थीटा + 40 cos थीटा बराबर कितना हो, 41 हो, कितना हो 41। तब क्या निकालना है, तब निकालना है cos थीटा और कोसेक थीटा का मान, तब cos और कोसेक, तब cos थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान। देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, 52 नंबर में यही कहता है। देखिए आप पहले क्या कीजिएगा, इसको जो है एक तरह से हम समझा देते, बाकी आप लोग घर में बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 sin थीटा है और + 40 cos थीटा है। एक बात को लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 9 sin थीटा ऐसे करके लिख लीजिएगा और बराबर लिखिएगा 41, और जो ई दिख रहा है 40 cos थीटा उसको उस तरफ कर लीजिए, माइनस हो जाएंगे 40 cos थीटा। अब दोनों तरफ क्या कीजिएगा, अब दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर जैसे अभी हम समझाए थे उसी तरीक़ा से आगे बढ़ जाना है। तो किसका मान आएगा, तो मान आएगा किसका, तो आएगा cos थीटा और कोसेक थीटा का मान आएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाइएगा, तो आप लोग हल करके देखिएगा, एक बार नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर अगला उसका सॉल्यूशन बताएंगे। 51 के जैसा ही 52 है, क्वेश्चन नंबर कितना था 52 सेम मैथ है जैसे हम 51, आप 51 को बढ़िया से समझ लीजिए, 52 सेम टू सेम मैथ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 52 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 52 हिंट था, 52 आप लोग समझ लीजिएगा। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए।
53 नंबर सवाल है कि यदि tan a प्लस सेक ए बराबर 3 हो। कहता है यदि tan a प्लस सेक ए के बराबर 3 हो तब हमसे पूछा गया है किसका मान। तब कहता है साइन ए का मान बताइए। किसका मान बताना है? तब साइन ए का मान पूछता है। देखिए अब तब पूछा गया है साइन ए का मान क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, देखिएगा कैसे बनेगा। तो जो लिखा हुआ है चूँकि लिखिएगा, चूँकि tan a प्लस लिख लीजिएगा सेक ए के बराबर कितना 3, इतना बात लिख लीजिएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख लीजिएगा और आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे tan a और प्लस का सेक ए। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, tan a प्लस सेक ए बराबर, यहाँ गुना का चिन्ह दीजिएगा ऐसे करके और गुना कर लीजिएगा। क्या चीज़, प्लस है तो माइनस से गुना कर लीजिएगा। तो इसमें गुना करेंगे tan a और tan a गुना करेंगे क्या चीज़, गुना करेंगे tan a माइनस का सेक ए गुना कर लिए। tan a माइनस सेक ए जब गुना कर लीजिएगा तो बराबर क्या हो जाएंगे 3, और गुना इसी में भी कर लेंगे से tan a माइनस क्या चीज़ सेक ए से गुना कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका रूल बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इस बात को ऐसे लिख लीजिए, सेक माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एक रूल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऐसे, इसको उल्टा गुना कर लिए, नहीं इसको गुना ऐसे कराइए नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा सेक ए माइनस tan a से गुना कीजिएगा। यहाँ पर भी वही कर लिए, यहाँ पर सेक ए माइनस tan a से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएंगे, देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक बार जोड़ एक बार घटाओ में है a प्लस बी इंटू माइनस बी। इसको सीधा करके भी लिख सकते थे, इसको सीधा करके कैसे लिख सकते, देखिए इसको भी सुधार ही लीजिए। क्या दिया हुआ है, चलिए शुरू से चलते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है tan a प्लस सेक ए बराबर 3, इस बात को पहले लिख लीजिए तो हो जाएगा सेक ए प्लस का क्या हो जाएगा tan a बराबर कितना, बराबर देने से पहले आप गुना का चिन्ह दीजिए। अब सेक ए प्लस tan a तो गुना कर लीजिएगा सेक ए माइनस tan a और बराबर क्या बच गया 3। इसमें भी गुना क्या करेंगे हम, इस बार गुना करेंगे सेक ए माइनस tan a से गुना करेंगे, इतना हो गया। अब इसका लिखा हुआ है a प्लस बी, इसको a मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ एक बार घटाओ में रहता है तो रूल क्या लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूल क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर मतलब tan, बी की जगह कौन आया tan, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और बराबर क्या बच गया, यहाँ लिखेंगे 3 सेक ए माइनस क्या हो जाएंगे tan a, ऐसे लिख लीजिए माइनस tan a, ऐसा ही रहने दीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है 1, इसका फॉर्मूला 1 बन गया, बराबर हो गया 3 इंटू सेक ए माइनस का क्या हो जाएगा tan a, इतना बात रहने दिए। ये जो गुना में है इसको बटे में ले जा सकते हैं और लिखेंगे 1/3 बराबर क्या हो गया 3। अब यहाँ हो जाएगा सेक ए माइनस का क्या चीज़ tan a, सेक ए माइनस tan a, इतना रहने दिए। अब कैसे आ गया, तो गुना वाला बात कहाँ चला गया, बटे में चला गया। इसी को सुधार करके लिख लीजिए, इसलिए इसको पहले लिख लीजिए, इसलिए सेक ए माइनस का tan a, सेक ए माइनस tan a बराबर क्या लिखेंगे 1/3। ये जब पूरा उठकर इधर चला आता है, पूरा बात उस तरफ चला जाता है तो दायां समीकरण का बायां पक्ष का दायां चल जाता है, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलते, इसको समीकरण क्या मानेंगे सेकेंड। अब इसका नीचे जो है देखिए सेकेंड हो गया। अब सेकेंड के नीचे फर्स्ट लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड के नीचे अगर जो चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं और लिखिएगा सेक ए माइनस क्या आया है tan a, सेक ए माइनस tan a बराबर क्या है 1/3। समीकरण सेकेंड लाए हैं, उसके नीचे फर्स्ट लिखिएगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आया है सेक ए प्लस tan a बराबर कितना है 3 के बराबर है। समीकरण क्या है फर्स्ट है। इन दोनों में क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या लिखिएगा, जोड़ने पर जब हम करते हैं तो जोड़ने पर क्या होगा, ए माइनस प्लस कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 3 बटे नहीं कुछ तो 1 मान लीजिएगा और लिखेंगे 2 सेक ए बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना 3, तो 1 तिया 3, 3 एकम 3 तो 1 हो जाएंगे प्लस 1 तिया 3 तो 3 हो जाएंगे और लिखेंगे 2 सेक ए बराबर ऊपर जोड़कर कितना आ गया, ऊपर आ गया 4/3 और यदि सेक ए के बराबर लिखेंगे
तो 4/3, और गुनाला कहाँ चला जाएगा, बटे में 2 चला गया, काट दीजिए 2 से, तो बराबर कितना आ गया, 2/3 आया। 2/3 किसका मान आया है, सेक ए का मान आया है। आप लोग समझ गए तो ठीक है। ये किसका मान आया है, सेक ए का मान आ गया है। और आगे बढ़ाते देखिए, सेक मान आ गया है तो कॉस लाना आसान है, तो हमसे पूछा गया है साइन का मान बताइए। तो सेक से पहले कॉस लाएंगे, तो इसीलिए लिखेंगे, इसलिए कॉस बराबर लिखेंगे, कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस बराबर उलट देंगे तो 1/सेक, तो इसका हो जाएगा 1/सेक ए के बराबर उलट देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएंगे, 2, 3/2 कॉस का मान आ गया है। और आप लोग चाहेंगे तो एक बार इसको देख लीजिए एक बार, और इधर मिटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जगह नहीं बच रहा है। एक बार चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर समझ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं। इतना करने के बाद देखिए, सेक ए आ चुका है, कॉस आ गया है, तो कॉस का वैल्यू आ गया, चूँकि कॉस थीटा कॉस ए के बराबर कितना आया है, कॉस ए बराबर उलट जाएगा तो 3/2 आया है, 3/2 आया कॉस का मान। हमसे पूछा गया साइन, इसलिए साइन ए बराबर रूल लगाएंगे, अंडर रूट हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसका और बढ़ाएंगे तो बराबर अंडर रूट चलेंगे, 1 का 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या लाए हैं, सॉरी कॉस होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का वैल्यू क्या लाए हैं, 3/2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर तो कॉस का वैल्यू आया 3/2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट चलेंगे तो 1 रह जाएगा, -3 या कितना हो जाएंगे 9, और बटे का 2 दूना 4, बटे कुछ नहीं तो 1, और अंडर रूट चलेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4 तो 1 चौका 4 तो 4 हो जाएंगे माइनस, अब 9 एकम 9 आ जाएंगे, और अंडर रूट चलेंगे तो अंडर रूट आ गया कितना, माइनस में आ गया 5, और बटे का कितना आ गया 4। तो अगर जो वर्गमूल निकाला जाए तो इसका मान आ जाएगा, माइनस अंडर रूट में आएंगे, माइनस अंडर रूट -5 और बटे का कितना आ गया 2। एक बार आंसर मिला लेते हैं, एक बार कहीं गलती तो कहीं गलती की है क्या, कहीं गलती तो किए हैं, यानी 4 3 3 9, ठीक है। 2 सेक ए 1/3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से गलती हुआ है, देखिए यहाँ से ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा, आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर तो मिल नहीं रहा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, गलती यहाँ कर दिए हम भिन्न का जोड़ लेने में, इसीलिए गलती हो गया। यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 होगा, प्लस बड़ा जल्दी में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैथ हल्का सा ध्यान नहीं रखिएगा तो पूरा मैथ को ख़त्म कर देगा, तो इसलिए मेरा मैथ जो है गलत हुआ इसी वजह से। अब यहाँ 1 तिया 3 तो 3 तिया कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और यहीं से गलती की हम, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि आंसर आ नहीं रहा है। 2 से के बराबर एलसीएम कितना आ गया, 3 तो रह गया, और ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया है। और आप चाहेंगे तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो सेक ए के बराबर कितना आ गया, डायरेक्ट शॉर्ट में 5/3 आ गया। इसीलिए हमें कॉस चाहिए, तो कॉस ए बराबर हो गया कितना, उलट देंगे तो 1 होता है सेक ए, और 1/सेक ए जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 आ गया। अब आ जाएगा कॉस का मान आ गया है, तो लिखेंगे हमें चाहिए, इसलिए साइन ए के बराबर लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट 1 का 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना लाए हैं, 3/5 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, अंडर रूट चलिएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, -3 को 2 बार करेंगे तो 9 आएंगे, और बटे 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5 × 25, अंडर रूट चलिएगा तो इसका एलसीएम नहीं कुछ तो 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 25, और 25 एकम 25, 1 25 से तो 25 हो जाएंगे माइनस, 25 से कहें 25 तो 9 का 9 बराबर अंडर रूट ही तो भिन्न का घटाव है, अंदर घटाएंगे तो कितना आ गया, 16 बटे का कितना 25 आ गया, और इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल होता है 4, और बटे का कितना होता है 5, तो 4/5 क्या आ गया, साइन ए का मान आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 53 है। और 54 नंबर क्वेश्चन चाहेंगे तो 54 नंबर क्वेश्चन सेम मैथ है, 54 भी सेम है, आप प्लस से तो माइनस से गुना कर लीजिएगा, 54 और 55 उसको हम जो अगर जो आपको कोई दिक्कत होगा 54 में बनाने में, 53 तो बना ही दिए हैं, 54 में कोई परेशानी होगी तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, तो 54 नंबर और 55 नंबर दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। सभी को जय हिंद, अगले क्लास में मिलते हैं। और जहाँ कहीं दिक्कत होता है तो आप उसको एक बार रिपीट करके बैक करके देख लीजिएगा, और गलती तो सबसे होती है, कहीं कहीं हमें भी मिस्टेक हो जाता है, क्या चीज़ माइनस प्लस ध्यान नहीं देते हैं, या तो गुना में गलती हुआ तो सारा मैथ गलत हो जाता है। इसके लिए सो सॉरी, सभी को जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो। बाय।